हाँ जय जी, कैसे हो? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ, बिल्कुल बढ़िया हूँ। लेकिन ये ठंड को क्या हुआ है? ये क्यों कांग्रेस हुई जा रही है इस बार? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? ठंड तो अभी गिरनी शुरू भी नहीं हुई है। और हम्म। कांग्रेस तो सालों से गिर रही है। ये तुलना कुछ नहीं। रास नहीं आ रही है। नहीं, मैं गिरने की बात नहीं कर रहा था। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, देखिए ठंड का काम है इस समय गिरना, तो गिर नहीं रही। और कांग्रेस का काम है जनता के मुद्दे उठाना, जो वो उठा नहीं रही। तो दोनों अपना काम नहीं हम्म। कर रहे ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। समझे आप? अच्छा अच्छा, समझा मैं। जी। जी जी, ये बात तो आपकी ठीक है। हम्म। लेकिन जो आपने तुलना की है कांग्रेस और ठंड की, हम्म। उससे कहीं ठंड बुरा ना मान जाए। अच्छा। कहीं सुसाइड कर ले। ओ, हाँ ये तो बड़ा खतरा है भाई। क्योंकि हाँ, क्योंकि हम्म। ठंड तो आगे गिरेगी ही। वो तो अपना हाँ। काम करेगी ही। हाँ, आज नहीं तो पर कल गिरे। कांग्रेस तो सालों से सोती हुई आ रही है। आज भी सो रही है और कल भी सोगी। अब देखिए, किसानों का मुद्दा है। हम्म। इतना बड़ा मुद्दा है। लेकिन हम्म। इतने बड़े मुद्दे को भी वो लपक न पाए। टपका दिया। बिल्कुल ठीक बात है। लपक तो नहीं पाई, कोशिश की थी उन्होंने किसानों के कंधे पे बंदूक रखने की, लेकिन कारतूस सब उनके चुके हुए हैं। तो वो मामला जमा नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम्म। इसीलिए सरकार टस से मस में हुई। हम्म। और एक प्रमुख विपक्षी दल थे कांग्रेस। तो किसानों को भी उम्मीद थी कि कुछ सपोर्ट करेगी। हम्म। लेकिन अब किसान बस सिर ही पीट रहे होगे। देखिए, सिर तो सभी पीट रहे हैं, आम आदमी भी सिर ही पीट रहा है। क्योंकि उनके जो मुद्दे हैं भाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का मुद्दा है, हम्म, गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने का मुद्दा है। तो आप ये कौन उठा रहा है ये मुद्दे? कोई नहीं उठा रहा है, तो ठीक। आम आदमी भी सिर ही पीट रहा है। बिल्कुल, लेकिन मुद्दे उठाने का काम तो विपक्ष का है। और हाँ। मुद्दे उठाने के लिए क्या है कि मेहनत लगती है। हम्म। अब प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है। हम्म। लेकिन वो क्या कर रही है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। जी। मेरे पास राहुल गांधी का हम्म। 13 फरवरी 2020 की एक ट्वीट है। आप हम्म। स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हम्म। उस ट्वीट में उन्होंने बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, हम्म। उनका एक फोटो दिया है। हम्म। यह आपको बता दूं कि 2011 का फोटो है। उस समय यूपी की सरकार थी। और उस दौरान गैस सिलेंडर के दाम बहुत बढ़ गए थे। तो बीजेपी विपक्षी पार्टी थी। जाहिर सी बात है, प्रदर्शन करना था उसको। खूब हल्ला किया, खूब प्रदर्शन किया। तो राहुल गांधी ने उसी प्रदर्शन का फोटो ट्वीट में दिया। और पूछ रहे हैं कि अब बीजेपी जबकि दाम बढ़ रहे हैं, तो बीजेपी क्या कर रही है। तो भाई साहब, बीजेपी उस समय विपक्ष की पार्टी थी। जी। उन्होंने तो अपना पूरा काम किया था। हम्म। अब कांग्रेस जो कि विपक्ष में है, उसे उस बीजेपी से प्रेरणा लेकर, बीजेपी के प्रदर्शन प्रेरणा लेकर कुछ सड़कों पर उतरना चाहिए। लेकिन न राहुल गांधी सड़क पर उतर रहे, न अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने की प्रेरणा दे रहे। ये बात तो है। वैसे खैर सड़क पे नहीं उतर रही है कांग्रेस, लेकिन है तो सड़क पर ही। ठीक है। और दूसरी तरफ आप बीजेपी कार्यकर्ताओं को देखें तो वो सड़क पे उतरने के लिए उतावले हैं। उनको आदत है इस चीज़ की, तो वो अभी तक ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि विपक्ष में नहीं है, पावर में है। ठीक है। ऐसा ना हो कि एक दो दिन में बीजेपी कार्यकर्ता ही उतर आए सड़क पे पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में। सही सही बात है, उनको तो प्रदर्शन करने की हमेशा ही खुजली रहती है। हाँ लेकिन बिल्कुल। आपकी इस बात से एक आइडिया आया है, मैं आइडिया विपक्ष को देना चाहता हूँ। अच्छा। कि वो जो पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, तो हम्म। उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी का आउटसोर्स कर दे। और अच्छा। बीजेपी को भी एक सलाह है हम्म। कि वो अपने उसमें विंग बना ले। आउटसोर्स विंग। एक ऑफिस खोल ले और बाहर एक तख्ती लगा दे कि यहाँ पर सारे प्रदर्शनों का ठेका ले जाता है। क्या बात इससे है। बीजेपी को फायदा हो जाएगा। हम्म। कांग्रेस सहित जितने विपक्षी दल है, उनको भी फायदा होगा। और हो सकता है लोकतंत्र का भी फायदा हो जाए। ये आइडिया तो आपका बहुत ज़ोरदार है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको राहुल के साथ टेक करता हूँ। और फिर हम लोग ये करते हैं कि ठंड के गिरने और कांग्रेस के उठने का इंतज़ार करते हैं। और तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार। जी, नमस्कार।